अस्सलाम वालेकुम व्यूअर। आज मैं आपको इस्टनार टैबलेट के मुतालिक बताता हूँ। इस्टनार एक हार्मोनल मेडिसिन है जिसे इस्टोडोल नॉर्जेस्ट्रेन इसकी कंबाइंड कंपोजिशन है। ओरल फिल होती है जो हार्मोनल फिल होती है, हार्मोनल की एबनॉर्मलिटी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। स्पेशली ख़वातीन के लिए बनाया गया है और स्पेशली ख़वातीन में जो फेरड होती है, अगर इस फेरड में एम्बेलेंस होती है, इरेगुलरिटी होती है, फेरड बंद होती है या ज़्यादा आती है या बार बार आती है, हैवी ब्लीडिंग होती है, तो इसके लिए इस्तेमाल किया जा सकता है ये मेडिसिन। इसकी दो टाइप्स ऑफ टेबलेट्स इसके अंदर होते हैं, एक सफ़ेद और एक ब्राउन कलर के होते हैं। दोनों हार्मोनल मेडिसिन होती है। स्टार्ट सफ़ेद टेबलेट से लेना होगा, 21 टेबलेट है और फिर 21 डे तक ये मुसलसल एक ही टेबलेट रोज़ाना एक ही टाइम पर इस्तेमाल करना होगा। आज मैं आपको जो एस्टोनॉट टेबलेट है इस पर कंप्लीट रिव्यू दूंगा, इसकी यूजेज, साइड इफेक्ट, कॉन्ट्राइंडिकेशन, इस्तेमाल करने का तरीका। लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो स्टार्ट करेंगे एस्टोनॉट टैबलेट की यूज। अगर इसकी यूजेस को देखा जाए तो ये एक हार्मोनल मेडिसिन है जो हार्मोनल की इम्बैलेंस होने के जो मसाइल पैदा होते हैं इसके ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल किया जाए। जैसा कि इर्रेगुलर पीरियड हो, अगर माहवारी इर्रेगुलर हो, माहवारी ठीक ना हो, माहवारी अपने टाइम पर नहीं आती या लॉन्ग टाइम होती है, जब माहवारी आती है तो इसकी ड्यूरेशन लॉन्ग हो जाती है या बंद हो जाती है या माहवारी शॉर्ट हो जाती है, तो माहवारी के मुतालिक जो भी मसाइल हो इसकी ट्रीटमेंट के लिए, इस मसाइल को ख़त्म करने के लिए इस टेबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही हैवी फेरड यानी हैवी ब्लीडिंग हो, फेरड के दौरान जो ब्लीडिंग होती है वो ज़्यादा हो जाती है, तो ज़्यादा होने से मुख्तलिफ मसाइल पैदा होती है, ब्लड लॉस हो जाती है, जिस्मानी कमज़ोरी लायक हो जाती है, तो ये बहुत ख़तरनाक मसला है। अगर ब्लीडिंग ज़्यादा हो माहवारी के दौरान, पीरियड के दौरान, अगर फेरड के दौरान ब्लीडिंग ज़्यादा हो तो इसकी मेंटेन करने के लिए भी इस मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही डेस्मेनोरिया में इस्तेमाल किया जा सकता है। डेस्मेनोरिया एक कंडीशन होती है जैसे कि फेरट के दौरान फैन होती है या फेरट से पहले या फेरट के बाद जो सेवियर फैन होती है फेट के दौरान। तमाम ख़वातीन में ये मसला पाए जाते हैं, स्पेशली यंग एज में जो गर्ल्स होती है इसमें ये मसला बहुत ज़्यादा है, डेस्मेनोरिया। तो इस पेन को ख़त्म करने के लिए डेस्मेनोरिया में इसका इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही ये मेडिसन मेनोफाज वाली ख़वातीन को दिया जाता है, जो ख़वातीन 45 ईयर से ज़्यादा हो और वो मोनिफाज हो गया, मोनिफाज से जो इसकी हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाते हैं, हार्मोनल चेंज आती है जिसकी वजह इसके हड्डियों में दर्द होती है, ऑस्टियोपोरोसिस हुए है यानी इसकी हड्डियों में सुराख हो रहे हैं, हड्डियाँ कमज़ोर हो रहे हैं, तो इसकी मसाले के ट्रीटमेंट के लिए भी इस मेडिसिन का सहारा ले सकती है। लेकिन स्पेशली ये मेडिसिन पीरियड की इरेगुलरिटी के लिए बनाया गया है, पीरियड की मेंटेन करने, हार्मोन की इम्बैलेंस के लिए। साथ ही ये मेडिसिन कंट्रासेप्टिव के तौर पर हम भी इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि ये एक ओरल कंट्रासेप्टिव मेडिसिन भी है। अगर इसकी साइड इफेक्ट को देखा जाए तो इस मेडिसिन से आपको नाजिया हो सकती है, वॉमिटिंग हो सकती है, वर्टिगो हो सकती है, सर में चक्कर आ सकते हैं, सर में दर्द पैदा कर सकते हैं, चेहरे पर दाने भी और पिंपल भी निकल सकती है इस मेडिसिन के इस्तेमाल से। लेकिन इसके जो रेयर केसेस है वो स्टमक ऑफसेट भी काज कर सकती है यानी मैदा भी खराब कर सकती है, स्किन एलर्जी, स्किन रैशेस भी काज कर सकते हैं ये मेडिसिन। अगर इसकी कॉन्ट्राइंडिकेशन को देखा जाए तो ये प्रेगनेंसी में नहीं देना चाहिए, लिवर पेशेंट, हार्ट पेशेंट, किडनी पेशेंट, और साथ ही ये मेडिसिन ब्रेस्ट कैंसर में भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर इसके डोज को देखा जाए तो इसके पैक में 21 टेबलेट होती है, हाफ सफ़ेद होती है, हाफ ब्राउन होती है। तो सफ़ेद टेबलेट से स्टार्ट लेना होगा, एक ही टेबलेट एक ही टाइम पर, सेम टाइम पर इसका इस्तेमाल होगा, मुसलसल 21 डेज तक इसका इस्तेमाल करना होगा, एक ही टेबलेट रोज़ाना एक ही वक्त पर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।